कंक्लूड इसी तरह से करूंगा कि आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले अपने फ्रेड फॉरवर्डर से पूछिएगा कि वो इसको क्लियर करवा सकता है यहाँ पर कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेड फॉरवर्डर्स हैं जिनकी कस्टम्स के अंदर जिनको पता होता है कि कैसे क्लियर करवाना है, तो वो क्लियर करवा सकते हैं। अगर वो हामी भरते हैं तो फिर आप ये सामान वहां से लेके मंगवा भी सकते हैं। और कॉपीज का हमेशा ही काम अच्छा रहता है, लेकिन कॉपीज में एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप इनको थ्रू कलर को नहीं सोशल बेच सकते हैं। थ्रू सोशल मीडिया जब बेचते हैं, उनके ऊपर एड्स लगाते हैं, जी तो आपके एड्स के ऊपर ना मसला आता है फिर। जी 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 जी। नहीं, तो जरूरत ही नहीं है इस तरह बेचने की। यहाँ पे ब्लैक मार्केट्स में जो आप बंदे ढूंढे सर ब्लैक मैं मार्केट इसमें पे ऐड उनको। करूं फर्दर? जी 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 जावेद भाई जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अच्छा, मैं इसमें ऐड करता चाहूँ कि नॉर्मली जो कस्टम्स में क्लियरेंस होती है ना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो चीज़ें, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देखी जाती। लेकिन जिस वक्त इसकी मतलब R&D की तरफ से अगर ब्लॉक लग गया या री एग्जामिनेशन हुआ, नॉर्मली नहीं देखा जाता। लेकिन उनको अगर किसी कंसाइनमेंट में उन्होंने ये तहैया कर लिया कि ये हमने किसी भी तरह से रोकना है, इसके अगेंस्ट कोई कंट्रोवर्शियल या सीजर बनाना है, तो अगर कुछ भी ना चले तो फिर वो ब्रांड वगैरह देखते हैं कि इसमें IPO वायलेशन तो नहीं हुई या कॉपीराइट की, इस तरह से। तो रिस्क हमेशा इसमें रहता है। और मतलब आप ये देखेंगे कि अगर आप कुछ चीज़ें इस तरह की मंगवाते भी हैं तो क्वांटिटी उसकी कम हो, ताकि उसमें लॉस का खतरा जो है वो कम हो। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल ठीक है। इसका एक और फिर तरीका है ना, आप अपनी कोई मशीन वगैरह लगा लो, या जैसे ट्रैक सूट है उस पे जो अब जो प्राडा का टैग होगा वो सेपरेट मंगवा लो, ट्रैक सूट विदाउट ब्रांड सेपरेट मंगवा लो, यहाँ पे अपनी मशीन से उस पर टैग लगा के आगे सप्लाई कर दो। नहीं, ऐसे इसमें नहीं हो सकता? इसमें शावेज भाई, इस तरह है कि ये जो मतलब अगर मशीन यहाँ पे लगाएंगे और वो लेबल बनाएगा, या आप लेबल्स भी लेके आते हैं ना, तो वो क्लियर जी कट, जी अब रेबेन का लेबल जो है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो बंदा कंसाइनमेंट को एग्जामिन कर रहा है तो वो देखेगा ना कि इसका इंपोर्टर कौन है, सप्लायर कौन है, अब वहां से रेबेन के लिए कौन बनाता है, और फिर इधर इंपोर्ट कौन कर रहा है। तो वो किसी भी मुल्क में रेबेन अगर कंप्लेंट करे तो मार्केट में जितनी उनकी गुड्स हैं जो इंपोर्टर ने इंपोर्ट की है, उस उन सब के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। और ये हम्म इसका रिस्क जो है बहरहाल रहता है। सही कह रहे हैं, ये इसी तरह से हाँ, होता ये रिस्क तो है जी, आपने सही बोला इस तरह के कामों में। है। आप आगे से ये कहे हम्म, ना कि मजा तभी आता है ना जब रिस्क के साथ बंदा खेलता है। मुर्शद देखो ना पैसा कितना हैगा हुन। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आप हैरान हो गया ये जी, ये बात 100 सही है, मिलियन ये बात पाउंड। सही है। सर जब तक 100 आप मिलियन रिस्क नहीं पाउंड वो लेंगे। इंडियन बना गया। 100 मिलियन पाउंड ये गुच्ची प्राडा एलवी के ट्रैक सूट और ये इनके बैग सेल करके 100 मिलियन पाउंड तो मुर्शद। आप देखें ना शावेज भाई, मेरे ख्याल में जी जी उन्होंने मुर्शद। बल्क इंपोर्ट तो नहीं किया होगा। उसने मतलब फ्रीक्वेंटली, अब इस तरह अगर आप देखें, सर को ज्यादा आइडिया होगा कि दुबई से जितनी भी फ्लाइट्स आती हैं वो बदनाम जमाना होती है। किसी भी एयरपोर्ट पे जब ट्रैफिक देखी जाती है तो स्टाफ का स्पेशल फोकस होता है दुबई बाउंड, जितनी भी दुबई से आ रही होती हैं फ्लाइट्स, तो ट्रू। वो उस पे स्पेशल फोकस होता है। उधर उन्होंने बंदे रखे होते हैं, मतलब पैसेंजर्स को जा जाके, अब जिस तरह मोबाइल फोन की मैं आपको मिसाल दूं, हम लोग जो है एक यूज का फोन फर्दर एक जो है ना अलाउ अलाउ कर देते हैं। अब मुझे मेरा एक दोस्त आ रहा था, वो मुझे बताता है कि यार मुझे दुबई एयरपोर्ट पे एक बंदा है, मुझे कहता है कि आप ये फोन पकड़ें, अब मुझे उधर पेशावर में हैंड ओवर करें और 5,000 मैं आपको इसका दूंगा। वो तो खैर मतलब वेल ऑफ था, उसको 5,000 की जरूरत नहीं थी, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं लेके जाता। तो मैंने उसने कहा ये सारे पैसेंजर्स को वो इस तरह देते हैं। तो वो अगर थोड़ा थोड़ा करके ना इसी तरह बैगेज में मंगवाता था, फिर तो पकड़ने का वो कम हो जाता है। लेकिन बल्क एक इंपोर्ट वो फिर भी नहीं कर सकता है। हाँ सही कह रहे हैं। वो असल में ना शावेज भाई उसका तरीकाकार ये होता है कि ये पूरी पूरी चेन होती है। वो लोगो शोगो बनवाने वाले लोग भी उसी मुल्क में बैठे होते हैं। उनकी फैक्ट्री या तो हिडन्स होती हैं या बाहर कुछ और बोर्ड होता है, या वो मिक्स बनाते हैं। और वो इस चीज को मिलजुल के कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री है ये, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। और बड़े अच्छे खासे लोग ये काम करते हैं। और जो बड़े ब्रांड्स हैं वो जब तक उनकी नजर ना पड़े, कंप्लेंट ना हो, तब तक कोई इशू नहीं है। लेकिन कंप्लेंट हो तो फिर कहीं ना कहीं मसला बन जाता है। सो दैट्स एन दैट्स एन इशू।
कि अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो जब पकड़े जाएंगे मसला होगा फिर। मसला अब अगर आपने मिलियंस में बना भी लिए हैं, अब अगर मसला भी हो गया हाँ थोड़ा तो फिर बहुत, क्या तो मसला होगा। फिर वो अल्लाह दी स्पोर्ट है जी। हुन जिन्हें 100 पाउंड बना 100 मिलियन बना लिया हैगा, वो हुन कहते हैं साल जेल च भी बदनाम, ले आएगा। वो कहते हैं यूके दी तो बदनाम हो मसला ते गया तो कोई क्या नहीं ना। होगा, नाम तो होगा। नहीं हुन हलाल जरिया हैगा जी, हक हलाल दी हैगी, च को माड़ा तो जिहा हुन चलो ये कानून दी फवाद वायलेशन साहब, होगी तो गलत तो नहीं ना। इसमें ये भी है ना कि अगर आप सीधा सीधा कहते हैं जी मैं बाय द बुक जाऊंगा, कोई मैं जो है इस तरह के शॉर्टकट्स नहीं मारूंगा, फिर आप 30 साल लग जाएं काम करते रहें, आपको फायदा बड़ा मामूली सा फायदा होगा, और हैंड टू माउथ आप रहेंगे, जब तक आप ये चीजें और सिस्टम में लूप होल्स देखते नहीं जाएंगे, और साथ साथ ये बाईपास कर लिया वो बाईपास, ये चीजें बड़ी जरूरी होती है। और जो कामयाब बिजनेसमैन होता है उसका यही गुर होता है कि वो किस तरह सिस्टम को बाईपास करता है। तो मतलब ये है भी बड़ा जरूरी, अब इससे भी इनकार नहीं है। मैं जी मुझे मैंने ये लास्ट ईयर में यही सीखा है अपना भाई। लास्ट ईयर में यही सीखा है। अब देखे ना, आप एक तरफ से पैसा बना लो, थोड़ा सा बना के अपना काम वाम करो। मुझे मैं आपको बताऊं शावेज भाई, मुझे आप कोई चीज कहेंगे ना, जिस नाम से कहेंगे मैं आपको यूके में सप्लाई दे दूंगा, और बताएं। ये तो फिर मतलब इधर से ही टीम बन गई है सर, तो हमारा भी उसमें डाले कुछ। मेरी सकता हूँ, लेकिन बाकी सलाम लेकिन गाइड कर दें। लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि डू योर बेस्ट, कि अपना काम करें और अपना ब्रांड बनाएं, अपनी ब्रांड पे जान मारें, लोग कल को आपके ब्रांड को कॉपी करें। अच्छा सोचे, कोई बात नहीं, 2 साल लग जाएंगे, साल लग जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा कर जाएंगे। मुझे पता ही है कि जब, मुझे अच्छा ये पता है कि हम जितना शहजाद नेगेटिव। साहब, मैं असल में ये पूछना चाह रहा था, ये जो आप अपना ब्रांड बनाने की बात करते हैं, ये आप इस सेंस में करते हैं कि हम कोई चीज जो है वो माइंड में लाते हैं, कोई वॉच, स्मार्ट वॉच हो गई फर्ज करें, या कोई भी इसी तरह की आइटम, और फिर हम चाइना में जो भी प्रोडक्शन प्लांट या फैक्ट्री होती है उनसे जाके उनको रिक्वायरमेंट्स बताएं कि जी ये हमारा आइटम है, इसको ऐसे डिजाइन करना और इस तरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब वो फिर हम हम्म। आईपीओ के साथ रजिस्टर करें उधर, जी 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 जी, यही यही बात मैं कर रहा हूँ। बेशक मतलब चाइना वो से इसी तरह से ऑर्डर लेके इसी तरह बना के भी देते हैं। हाँ, आप उनको कुछ भी कहीं बना देंगे। बेशक चाइना आप ना जाएं, स्टार्ट करने के लिए बेशक पाकिस्तान से करें। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ, मैं खुद भी बड़ा अरसा ऐसे करता रहा हूँ, कि हम ब्रांड नेम के बगैर चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मिसाल के तौर पर 2,000 5,000 चीज़ें इंपोर्ट कर ली, और जिस बंदे को जिसके ब्रांड नेम से चाहिए उसको दे दी। तो ये बेशक आप। तो खैर मैंने देखा हुआ है सर कि मतलब यहाँ से जो ऑर्डर जाता है वो उनको, इवन जो पैकेजिंग होती है उसका भी पहले से उन्होंने अपना लोगो सारा कुछ बना के वो बताया हम्म। होता है, वो उस पे प्रिंटेड फॉर्म में होता है, वो उधर से मतलब इधर पाकिस्तान एक्सपोर्ट हो रही होती है चाइना से। हाँ ऐसे ही है। अभी हमारा एक लेक्चर है ना पैकेजिंग के ऊपर, उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं करना, चाइना जाने की नहीं ज़रूरत, तो आप बेशक अपने मुल्क से शुरू कर सकते हैं। बट मेहनत करके अपनी प्रोडक्ट, कोई भी किसी भी कैटेगरी की अपनी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, जो कि आपको पता हो कि मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, काम की है, मार्केटिंग कर रहा हूँ, आज नेशनल बेचे हैं, कल आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आए। अभी हमने इंटरनेशनली सेलिंग वाले जब पढ़ेंगे, मुझे, मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और मैं इतना मजबूत असाब का बंदा हूँ, मैं बहुत बड़े छक्के खेलता होता हूँ, मैं बिल्कुल छोटा नहीं सोचता। मेरा ये फलसफा है कि मरने से पहले तक बंदे को ना जिंदा रहना चाहिए। अभी बाय द एंड ऑफ दिस होल स्टोरी ना, जब आप, अभी हमने सेलिंग भी पढ़नी है, सेलिंग टूल्स पढ़ेंगे, सेलिंग प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करेंगे, तो आपको ना ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये हलवा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोकस्ड, और एक वो चाहिए होगा कि यार मैंने ना ये करना है। तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। चाइना में लोग एक एक गली में छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, और वो इतना इतना अच्छा काम करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ना, वो कहते हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट वो आइस ब्रेक करने वाली वो एक स्टोरी है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि कभी ये ना सोचें, छोटा ना सोचें, इसका बेचना है उसका बेचना है, हमेशा ये सोचें अपना करना है और बहुत बड़ा करना है। बाजुकात मुंह से निकली हुई किसी वक्त की बात अल्लाह पूरी कर देता है। सो लेट्स डिस्कस ऑन सम न्यू थिंग्स। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप चाइना में
ऑनलाइन सोर्सिंग पे आ गए। देखें, अभी शुरू में हमने जितनी कल से लेके अब तक बातें ये सारी डिस्कस की, वो सब ऑफलाइन था कि आप चाइना जाते हैं, ऑफलाइन वहाँ पर सारी चीज़ें करते हैं। अब ऑफलाइन वाली सारी एक्सपर्टीज को जहन में रखते हुए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करना। सो आपको पता है चाइना के अंदर सबसे बड़ा जो होलसेल नेटवर्क है वो अलीबाबा है। उसके बाद मेड इन चाइना बहुत बड़ा होलसेल नेटवर्क है। ये दो साइड्स ऐसी हैं जो 90% आपकी सोर्सिंग ज़रूरियात को पूरा कर देती हैं। 90% होलसेल वेबसाइट्स। और रिटेल वेबसाइट्स में जाएं तो अली एक्सप्रेस बहुत बड़ा ग्रुप है। बेसिकली अली बाबा अली एक्सप्रेस ही सेम ग्रुप है। अली एक्सप्रेस रिटेल प्लेटफॉर्म के लिए है, और अली बाबा जो है वो अ, उसके लिए है, होलसेल के लिए। देन ताओबाओ है, ताओबाओ भी अली बाबा ग्रुप का है। ये इनका अली एक्सप्रेस और ताओबाओ दोनों जो हैं वो रिटेल एक्सप्रेस के लिए। सो सबसे पहले हम होलसेल को डिस्कस करते हैं। चूंकि अलीबाबा और मेड इन चाइना दोनों दी टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेट सपोज आप अलीबाबा पर आए, आपने अलीबाबा पे आगे कोई एक चीज सर्च की, आपके सामने ये मल्टीपल सप्लायर्स के वो खुल गए पेजेस। सबसे पहले जो आपने चीज चेक करनी है वो आपने ये करनी है कंपनीज के अंदर से कि मैंने जो कंपनी, लेट सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं चार्जर। कल हमने डिस्कस किया कि चार्जर की उस डोमेन के अंदर जो शेंजन है वो दी बेस्ट सिटी है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनीज के नाम पढ़ते हुए ये देखेंगे कि यार शेंजन कहाँ पे। पहले आपके जहन में चीज ही होनी चाहिए, जो आप चीज ट्राई कर रहे हैं। आप फर्नीचर कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया फूशान दी बेस्ट सिटी है। आप लेदर की कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया ग्वांगजू दी बेस्ट सिटी है। जितनी सिटीज हमने उस चार्ट के अंदर लिखी हैं। सो लेट सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें पता है शेंजन दी बेस्ट सिटी है जो बनाता है, नंबर वन। नंबर टू, अब ये कंपनी भी शेंजन है, ये कंपनी भी शेंजन। अच्छा, एक मैं आपको और चीज बताऊं, चाइना के अंदर एक रूल है कि आप जब अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये चाइना में रूल है कि आपके नाम से पहले सिटी का नाम आता है। जैसे ये जो कंपनी है इसका नाम है एलसीएफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनके ब्रांड का नाम एलसीएफ टेक्नोलॉजी है, बट उससे पहले सिटी का नाम आएगा शेंजन एलसीएफ टेक्नोलॉजी। ये रूल है चाइना के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नाम के बगैर वो करें। सो पहली चीज हमने क्या आइडेंटिफाई करनी है कि क्या ये मार्केट उस सिटी के साथ मैच कर रही है जो हमने पढ़ा कि यार कम से कम ये शहर इस एतबार से बेस्ट है। अब जब दोनों शेंजन हैं तो दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि यहाँ पे वेरीफाई सप्लायर कौन सा है। तो ये वाला सप्लायर वेरीफाई नहीं है, ये सप्लायर वेरीफाइड है। दो चीजें हो गई। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। हमने ये देखा कि ये सप्लायर वेरीफाई है, प्लस इसकी प्रोफाइल पे आके हमने ये देखा सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या इन्होंने यहाँ पर कंपनी ने अपना वर्चुअल वो दिया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, वर्चुअल वीडियो, एक और लफ्ज बोलते हैं। ठीक है, ये वीडियो इस तरह से लगी होगी, ये कंपनी की ओरिजिनल अपनी वीडियो है, फिर लगेगी यहाँ पर ये। और फिर उसके बगैर नहीं, क्योंकि अलीबाबा की टीम खुद जाती है इनको विजिट करने। ठीक है। सो ये उन्होंने वर्चुअल विजिट का एक वो लगाया हुआ है। सो आप सबसे पहले ये देखें। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या इस कंपनी ने अपने उसके अंदर अपने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं। लेट सपोज सबसे पहले इन्होंने ये लगाया हुआ है कि हम ये वेरीफाइड बाय टीयूवी हैं। हमने इंस्पेक्शन वाले उसमें पढ़ा था कि थर्ड पार्टी कंपनीज जो हैं उनसे इंस्पेक्शन करवाती हैं अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की, अपनी फैक्ट्री की। कि यार ये कुछ लोग इंस्पेक्शन करवाते हैं हमारी फैक्ट्री, आगे बताएं कितने फ्लोर्स हैं उसके ऊपर, उसकी रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ एक्सपोर्टिंग डिटेल्स, कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट की। तो ये
यहाँ पे लिखा होगा कि ये कंपनी किसी थर्ड पार्टी से वेरीफाई है कि नहीं। अब क्या करें, आप यहाँ से इसकी डाउनलोड रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इसकी रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करके, चलो जी आज हो जावे ना। चलो मीनवाइल हम देखते हैं इसकी, अभी मैं बाद में बताता हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे आके आप सर्टिफिकेशंस देखें, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस यहाँ पे लगी है, आपको कौन सी रिक्वायर्ड है वो देखें, इनके पास है मौजूद है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट गुजरा है, ये ये एक सर्टिफिकेट है, इसका नाम है सीई। सीई सर्टिफिकेट जो है, यूरोप के अंदर अगर आपने चार्जर एक्सपोर्ट करना है तो आपको सीई सर्टिफिकेट चाहिए। जब यूके यूरोप का हिस्सा था तो आपको यूके में एक्सपोर्ट करने के लिए सीई सर्टिफिकेट चल जाता था, लेकिन जब यूके यूरोप से अलग हो गया तो अब यूके में आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ये सेपरेट यूके सीए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब इस वाले सीई के ऊपर, इस वाले सर्टिफिकेट के ऊपर आप यूके में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो इसी तरह से आप जिस मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, तो आप वो देखें कि इनकी प्रोडक्ट के पास ये वाले सर्टिफिकेशंस हैं। अगर यहाँ पर नहीं लगे हुए मिसाल के तौर पर, तो आप इनसे चैट करके पूछ सकते हैं कि यार ये वाला सर्टिफिकेट है आप लोगों की प्रोडक्ट का। ये वेरी वेरी फ्यू स्टेप्स हैं जो आपने शुरू में करने हैं, नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद आप इनके रिव्यूज पे आए कि इनके क्या रिव्यूज हैं और किस तरह के हैं। ये चीजें आपने सबसे पहले लाजमी ट्राई करनी है। अच्छा, वो रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। लेट सपोज आप इस पे आए सप्लायर असेसमेंट पे, ये इनकी असेसमेंट रिपोर्ट है पूरी। आप इसको एक नज़र मार लें, उसके बाद इसका ना एक नंबर होता है, ये ये नंबर है। आप इस नंबर को, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी होगी, जैसे इन्होंने टीयूवी से करवाया हुआ इंस्पेक्शन, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके इस वाले नंबर के साथ इस रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इनकी ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, कंपनी नेम लिखा होगा, सप्लायर की मेंबरशिप और सारी चीज़ें, एड्रेस। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज़ यहाँ पे चेक करनी होती है कि बिजनेस टाइप में क्या लिखा हुआ है, ये मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, होलसेलर है, ये क्या है। तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आपके वाला बिजनेस जो है उसमें ज़्यादा फिट कौन बैठता है। सो अगर आप कोई बहुत बड़ा ऑर्डर करना चाह रहे हैं, कस्टम बनवाना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरर से जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरर के रेट्स आपको अच्छे मिलेंगे ट्रेडर की सूरत में, लेकिन आप थोड़ा माल ले रहे हैं, 20 पीस 30 पीस, तो ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर हेजिटेट फील करेगा कि यार ये इसको मैं मतलब अब ये दूं। ठीक है जी, ये आपने चीज़ ट्राई कर ली। ये सारा आपने देखना है, जब आपकी ये सारी चीज़ें वो हो जाएं, टिक कर लें आप ये सारी चीज़ें कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी देख ली। सबसे पहले आपने, मैंने आपको बताया है कि आपने देखना है कि वेरीफाई है कि नहीं। उस वेरिफिकेशन के बाद आपने ये इनका वर्चुअल विजिट देख लिया, यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, कंपनी की सूरत हाल क्या है। आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखी, आपने सर्टिफिकेट्स देखे सारे, ठीक है, और आपने इसके रिव्यूज देखे। तो ये वो चेक मार्क्स हैं कि अगर ये सारे ओके होते हैं तो फिर आप इस सप्लायर के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, एज सच कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये जितनी सर्टिफिकेशंस और ये जो 4 5 मैंने चीजें आपको बताई हैं ना, ये चाइना के अंदर लेना बहुत मुश्किल होता है। गॉट इट, एक चीज तो ये है। इसी तरह से आप जो मेड इन चाइना वेबसाइट है, उसका भी सेम प्रोटोकॉल यही है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है। जैसे हम कोई एक चीज यहाँ से ट्राई करते हैं, जैसे जो हमारे बैच में गैर शादीशुदा लोग हैं, हम उनको जेलस करने के लिए यहाँ से कुछ ना वेडिंग गिफ्ट्स देखते हैं, ताकि उनको पता लगे शादी भी एक चीज होती है।
चलें जी, हम इसको देख लेते हैं ये क्या है वेडिंग गिफ्ट, इसने क्या लगाया हुआ है फजूल की चीजें। चलो, ज्यादा दिल भी बुरा नहीं करते इनका। आप इसी तरह से कंपनी के पेज पर आए। वो पहली चीज आपने सिटी को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इनकी मेड इन चाइना के ऊपर सप्लायर्स की 3 कैटेगरीज हैं, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, इस तरह से करके। फिर साथ उसका ऑडिट का लगा होगा कि किसी थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन है कि नहीं है, सो वो लगा हुआ है। सिक्योर ट्रेडिंग लिखा होगा कि आप इस कंपनी के साथ सिक्योर ट्रेडिंग कर सकते हैं मेड इन चाइना के थ्रू। अगेन आप इसके एरो में दाएं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसकी ओईएम ओडीएम सर्विसेज लिखी हुई है। ओईएम ओडीएम सर्विसेज का मतलब होता है ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ये आपको कस्टम मैन्युफैक्चरिंग करवा के चीजें दे सकता है। और आपने ये देख लिया कि ये डायमंड मेंबर है। इसी तरह से आप इसके कंपनी प्रोफाइल पे जाएं, वर्चुअल टूर देखें कि वर्चुअल टूर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये देखें, इन्होंने अपना यहाँ पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट का ये नंबर लगाया हुआ है, और साथ इन्होंने यहाँ से अलग से वेरीफाई नाउ का एक पूरा वो दे दिया कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा। आप यहाँ से इसको कॉपी करें। तो वो आपको सप्लायर का बता देगा कि जी ये वेरीफाई है सप्लायर। यानी ये थर्ड पार्टी लोग होते हैं, इनका उस कंपनी से या अलीबाबा से या मेड इन चाइना से लिंक नहीं होता, इसलिए इनकी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है। ये थर्ड पार्टी लोग हैं, ये जाते हैं चेक करते हैं और वो आपको करवा के देते हैं। इसी तरह से आप नीचे आए, अपनी सर्टिफिकेशंस देखें कि यार इस कंपनी के पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। तो आप इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। नंबर 1, सिटी। सिटी देखें कि वो उस सिटी में फॉल करती है जो हमने पीछे ये सारा डिस्कस किया है, ठीक है। ये वाली सिटी जो है वो देखें। नंबर 2, वेरीफाई है सप्लायर। नंबर 3, इसके पास लाइसेंस, सर्टिफिकेशंस, प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशंस, मैंने जिस मुल्क में इंपोर्ट करनी है वहां पे कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो वाले सर्टिफिकेट्स इसके पास मौजूद हैं, वो सारा देखें। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस देखें लगी हुई है। उसके बाद आप इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सर एक अच्छा क्वेश्चन है। जी अली भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हम सिटी, बेसिकली मुझे जो आपकी बात से समझ आई है कि जो सिटी है वो जो उसकी प्रॉक्सिमिटी है, यानी जो उसका जियोग्राफिक डिस्टेंस है वो पोर्ट से करीब होना चाहिए, हम्म। ताकि हमें कम से कम उस पे टोल पड़े। वरना अगर हम कोई बहुत अंदर की सिटी ले लेते हैं तो वो तो अंदर का टोल ही हमें खा जाएगा, हम्म। उस और प्राइस बढ़ जाएगी। इसीलिए आप बार बार सिटी को पे जोर दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं ये बात नहीं है। हमने ये बात की कि हम यहां से, मैं आपको शेंजन से समझाता हूँ। हमने ये बात की कि यार चाइना के अंदर जो शेंजन सिटी है, ये 80% जो चाइना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज शेंजन में है। दुनिया का हर बड़ा वो बायर जिसने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स खरीदनी होती हैं उसकी प्रेफरेंस होती है मैं शेंजन जाऊं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे ही है जैसे मैंने एग्जांपल कल दी थी कि अगर किसी ने अच्छा फर्नीचर पाकिस्तान में लेना है तो उसकी कोशिश होती है मैं यार चनेयोर चला जाऊं, ठीक है। ठीक। तो उसके पीछे हमारा माइंडसेट पोर्ट वाला नहीं है, उसके पीछे हमारा माइंडसेट ये होता है कि चूंकि ये सिटी इस आइटम के एतबार से दी बेस्ट कंसीडर की जाती है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं बनिस्बत के इलेक्ट्रॉनिक में चीज कोई लेनी है तो मैं बीजिंग चला जाऊं, ये जो इनका कैपिटल है। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि यार बीजिंग है कैपिटल है, लेकिन बीजिंग में भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कंपनी ही नहीं है, ठीक है। अब कोई बंदा है ठीक ठीक है, समझ छोटा गया। मोटा सप्लायर है, वो बीजिंग में बैठ गया है, और हम सिर्फ इस चक्कर में बीजिंग चले जाएं कि यार बीजिंग कैपिटल है, हो सकता है वहां से बहुत अच्छा। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। किसी बंदे ने सर्जिकल आइटम्स खरीदनी है पाकिस्तान से, लेकिन उसको सिटी इस्लामाबाद अच्छा लगता है, वो इस्लामाबाद चला जाता है। तो उसको इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाएगा तो कोई एक ऐसा डीलर मिलेगा जो सियालकोट से ही मंगवा के अपने पास रख के बेचता होगा।
तो सिटी की जो मैं अगेन अगेन बात बार बार कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सर्च करें, आपने यहाँ पे हमने ये सर्च किया यहाँ पर कि यार हमें चार्जर चाहिए, तो हमने पीछे वो साइंस पढ़ी कि यार चार्जर की मैक्सिमम बड़ी कंपनी शेंजन में फॉल करती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यार कौन सी कंपनीज है जो शेंजन की वजह से, ये लिखा हुआ है तोंगवान, चाओजू, तो मैं ये कंपनी सिलेक्ट नहीं करूंगा। जैसे ये तोंगवान लिखा हुआ है, वेरीफाई लिखा हुआ है, मैं फिर भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये साइंस समझ ली कि यार इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बड़ी कंपनीज चाइना के अंदर शेंजन में बैठी हुई है। तो ये तोंगवान वाला या तो फिर छोटा होगा कोई, अगर ये बड़ी कंपनी होता तो शेंजन बैठता जाके। सो दिस ठीक इज है द सर, धन्यवाद। साइंस। जो पोर्ट वाली हमने बात की है वो अगेन मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। पोर्ट वाली बात ये की है कि अब आपने कोई सप्लायर है वो चूज कर लिया है शेंजन से, ये सोचते हुए कि यार शेंजन में इलेक्ट्रिक मुझे सबसे दी बेस्ट मिलेगी। आपने चीजें बनवा ली, आपने फैक्ट्री से प्राइस ले ली एक्स वर्क की कि यार मुझे तुमने बना के देनी है अपनी फैक्ट्री में, मैं खुद उठवा लूंगा, ठीक है। अब आप अपने फ्रेड फॉरवर्डर को कॉल करते हैं, यार मुझे चाइना से सामान उठवाना है और मुझे रेट दो, पाकिस्तान तक मुझे कितना किराया लगेगा। वो फ्रेड फॉरवर्डर की जो लाइन सेट है वो बैठा हुआ है शंघाई में, तो वो अपना कंटेनर यहां से भेजेगा शेंजन, शेंजन से कंटेनर वापस जाएगा शंघाई, शंघाई से फिर चलेगा तो पाकिस्तान, तो आपको बड़ा खर्चा पड़ेगा। तो आपको पोर्ट बताने का मकसद ये है कि अगर आप सप्लायर यहां से ग्वांगतोक से उठा रहे हैं तो फ्रेड फॉरवर्डर भी वो वाला डील करें कि जिसका ग्वांगतोक में ऑफिस हो, यहीं से कंटेनर निकले, शेंजन उठाए और यही पोर्ट यूज करे और पाकिस्तान ले आए। आपका अच्छा खासा खर्चा बचेगा। पोर्ट्स का समझाने का रीजन ये था और सिटी का समझाने का रीजन ये था। आपको फर्क समझ आया अब? जी सर, बिल्कुल समझ आ रहा चलो गुड। सो हमने क्या चेक मार्क्स करने हैं? हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो सिटी है वो हमने देख ली, ये वाकई प्रोडक्ट वाला सिटी है, मशहूर सिटी है जिसमें ये आइटम्स बनती हैं। हमने कंपनी सर्टिफिकेशंस देख ली, हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस देखनी है, प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशंस देखनी है, आईएसओ सर्टिफिकेशंस देखनी है, ट्रेड कैपेसिटी देख लेनी है, ये मैन्युफैक्चरर है कि ट्रेडर है। और अगर ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट ओके हो जाती हैं तो हम उस सप्लायर के साथ ऑनलाइन अलीबाबा के ऊपर या मेड इन चाइना के ऊपर खुले दिल से काम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज अ बेसिक क्लियरेंस कि अगर आप इन चेक मार्क्स को अपने ऊपर रख लें, आप दुनिया जहान की कोई चीज़ चाइना से, अलीबाबा से या मेड इन चाइना से सोर्स करेंगे तो 90% आपके साथ स्कैम नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे सप्लायर्स अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने? जब ये वाली सारी चीज़ें हो जाएं तो एक काम और करना है, वो ये करना है कि आपने अपना फाइनल ऑर्डर करने से पहले हमेशा सैंपल करना है कि यार मुझे सैंपल बना के दें, और उस सैंपल को आप मंगवाएं अपने पास। और उस सैम्पलिंग के लिए आप डीएचएल को यूज़ कर लें, फेडेक्स को यूज़ कर लें। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो भी आपको अलीबाबा और मेड इन चाइना के ऊपर से ही मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिखें अब हमने वो पढ़ लिया था, शिपिंग वाला पढ़ा था, तो हम इस सूरत में सैंपल के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम लंबे चौड़े तरीके में नहीं पढ़ेंगे, हम डीडीपी जाएंगे कि हमें डीडीपी शिपिंग वाला कोई बंदा चाहिए। तो अलीबाबा के ऊपर ही आपको वेरीफाइड सप्लायर्स मिल जाएंगे जो डीडीपी शिपिंग करते होंगे पाकिस्तान के लिए। सो मॉडर्न मॉडर्न और मोस्टली जो सैंपल्स के लिए यूज होता है डीडीपी, वो बाय एयर होता है, क्योंकि आप बाय है। सी सर, ये पे तो नहीं डीडीपी पढ़ोगे। क्या होता है सर? अली भाई, ये डीडीपी डीडीपी हमने क्या चीज है? डीडीपी हमने शिपिंग वाले लेक्चर में पढ़ा था ना। ये ये ड्यूटी डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं कि ये सब कुछ इंक्लूड करके ये सप्लायर खुद ही आपको मैनेज करके भेज देगा। आप वो क्लियरेंस और कस्टम्स और वो वाले चक्करों में नहीं पड़ेंगे। शिपिंग वाले लेक्चर में दोबारा देखिएगा, जो शिपिंग टर्म्स हमने पढ़ी थी। सर एक ठीक है क्वेश्चन है सर। मेरा। जी 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 जी। सर जिस तरह आपने पहले बात की थी उनकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की कि कोई बंदा होगा वो इस्लामाबाद से खरीदे हम्म। मतलब कि इस्लामाबाद से नहीं सियालकोट से खरीदेगा, हाँ। हाँ। फॉर एग्जांपल कि हम रह रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद, और हम तो जाहिर बात है हर बंदा स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरर नहीं होगा। हम्म। तो हम सामान खरीदते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए सियालकोट से, और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं इस्लामाबाद से।
उसमें कोई इशू? हाँ, उसमें इशू कोई नहीं है, लेकिन उसमें करना क्या है, आपने ये करना है कि जो भी आप एक तो आपको बड़ी सारी क्लैरिटी आ जाएगी जब हम सेलिंग वाला लेक्चर पढ़ेंगे कि अच्छा हमने इस लूप होल को डील कैसे करना है। जो चीजें जी। हम इंपोर्ट करते हुए क्रॉस कर रहे हैं, तो जब कोई बंदा हमसे एक्सपोर्ट मांगेगा, वो इंपोर्टर होगा तो वो भी तो क्रॉस करेगा। तो उसको उस लूप होल को हमने कवर कैसे करना है, एक तो वो सेलिंग वाले में पढ़ेंगे। आप अभी आपको ये बताता हूँ। सही हो गया। उसमें ये होता है कि अगर लेट सपोज, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको कहा कि अगर ये कंपनी, ये वाली कंपनी है तोंगवान में और वेरीफाई भी है, मैं फिर भी इससे काम नहीं कर रहा, इसलिए कि यार ये इसकी बड़ी कंपनी तो शेंजन में है। अच्छा, उसमें क्या हो सकता है, जब आप यहाँ पे ये लगाएंगे, जैसे इन्होंने ये लगाया हुआ है कंपनी तोंगवान की लेकिन चार्जर, तो ये साथ ये लगा सकता है कि ऑफिस इन तोंगवान, फैक्ट्री इन शेंजन। बिल्कुल इस, सही हो गया, बिल्कुल इसकी सही हो गया। एग्जांपल एक और मैं आपको देता हूँ, आपको बड़े क्लैरिटी हो जाएगी। किसी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर फर्नीचर की एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में आती है? किसी को उसका नाम पता है? नहीं फर्नीचर पता की सर। एक कंपनी है पाकिस्तान में, वो दुनिया की जो टॉप 10-15 कंपनीज है ना, उसके अंदर उसका नाम आता है, उसका नाम है इंटरवुड। सर जी, इंटरवुड। हाँ, ठीक है। ये दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक कंपनी है इंटरवुड पाकिस्तान की, और इसका बड़ा ही पूरी दुनिया में फर्नीचर जाना जाता है। आपको पता है इंटरवुड की फैक्ट्री कहाँ पे? इंटरवुड की फैक्ट्री लाहौर में है। तो इंटरवुड तो चनेोट में नहीं है। अच्छा, फिर ये करते क्या है? इंटरवुड ने अपना एक ऑफिस चनेोट में बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब वहां पर कोई इनको ऑनलाइन सर्च करता है या ऑफलाइन सर्च करता है, तो ये कहते हैं कि यस वी आर लोकेटेड इन चेन्नई एंड आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन लाहौर। तो अगले बंदे को समझ आ जाती है कि इनको ये साइंस पता है कि हमने किस जगह पे बैठ के क्या सेल करना है। मेरी जो घर है, रहाइश है, वो इंटरवुड के साथ 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर है, जहाँ पे इंटरवुड है। तो लेकिन आसानी इन्होंने, से फर्नीचर खरीद लेते हैं आप, हाँ। ओ यार ये बड़ा महंगा बेचते हैं ये बड़ा महंगा, हमने सोना, हम तो दरवेश लोग हैं, जाय नमाज के ऊपर सो जाते हैं, ये बड़े महंगे हैं, इनसे नहीं हम ले सकते। तो बात समझ आई। वो फिर आप इस तरह से कवर, और भी काफी सारी चीजें हैं, तो वो हम सेलिंग वाले में कुछ और भी डिस्कस करेंगे, बट अच्छा सर, फॉर द एक क्वेश्चन सेक था ऑफ। सिर्फ ये, जी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के हवाले से एतबार से भी इस चीज का मैटर करता है कुछ ये? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वो तो तो आपका पूरी कंट्री का होता है ना, उसका, वो सिटी का नहीं होता, उससे उसका ओके इसके साथ ओके कोई सही। ताल्लुक नहीं है। ओके ओके सही सर। वो तो एक पूरे मुल्क का है कि आप किस कंट्री में लोकेट कर रहे हो, उसका इससे वो नहीं है ताल्लुक, बट हाँ, इसके थोड़ा ये फर्क जरूर पड़ता है कि आप कहाँ पे मौजूद हैं। और कोई क्वेश्चन किसी को इस हवाले से कि सोर्स करना है, किसी सप्लायर को सिलेक्ट करना है, तो उसमें कोई चीज समझ ना आई हो या रह गई हो या कुछ हो गया हो, तो वो मुझे बताएं। जैसे आपने एक नंबर बताया है जब प्रोफाइल पे जाते हैं, तो वो नंबर कहाँ पे दिखते हैं? आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है, आप माइक से थोड़ा दूर है। हेलो। जी जी सर, अब आ रही है। जी 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 जी। अच्छा सर, मैं कह रहा था, आपने पहले बताया ना वो कंपनी चेक करने के लिए उसके प्रोफाइल में जाके जो ऊपर नंबर था, वो हाँ, कहाँ लिखें तो पता चल जाता है? वो आप, जैसे हमने ये आपने ये देखा ना, तो इन्होंने, कंपनी ने लगाया होगा कि इन्होंने कहाँ से टेस्ट करवाया, तो इन्होंने ये टीयूवी थर्ड पार्टी से करवाया हुआ है। तो आप टीयूवी की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ये हम इनकी वेबसाइट पे आए, हमने ये सप्लायर का जो इनका इंस्पेक्शन नंबर था उसको कॉपी किया, और यहाँ पे लिखा, तो उसने बता दिया कि ये कंपनी वेरीफाइड है। अब लेट सपोज कोई कंपनी और ऐसी भी दूसरा होगी। सर, जब हम सेट, जी जी, पूछो।
जी सर, मैं कह रहा था जो जब आपने दिखा रहे थे ना, सर्टिफिकेट दिखा रहे हम्म, थे, तो उसमें ROHS सर्टिफिकेट, इसके मुतालिक थोड़ा सा डिटेल हाँ, में बता दीजिए। ROHS जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, कंप्लायंस है, जो कि मुख्तलिफ ओके। प्रोडक्ट्स के एतबार से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इंपोर्ट के टाइम पे चाहिए होता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट्स हैं ना जी उनके उनके मुतालिक ही सर्टिफिकेट होता है। मुख्तलिफ कंट्रीज इसको रिक्वायर्ड, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट करते हैं, आप अपने किसी मोबाइल फोन के चार्जर पे देखिएगा, उस पर लिखा होगा ROHS। जी सर, मैंने ना फाइल्स में देखा था, वो मैंने आपको सारा बताया ना था, मैं ये काम कर रहा हूँ शहर में। तो हम्म। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में मैंने देखा था, उसमें ये लिखा था गारंटीज और ETC हाँ, टू ये UK। सर्टिफिकेट होता है तो ना, तो ऊपर ये आपको। लिखा था ये वर्ड। जी जी। हाँ, ROHS जो है वो ROHF सर्टिफिकेट होता है। फिर ये CE मैंने आपको बताया, ये यूरोप के लिए यूज होता है। UKCA जो है जी जी। उसके लिए जी यूज जी। होता है। FCA जो है ये, सॉरी, FSA जो है ये USA के लिए यूज होता है। फिर ISO एक एक जेनेरिक इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट है, ISO, वो यूज होता है। सो ये डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट वो किए होते हैं, तो इसलिए वो ये सर्टिफिकेट्स होंगे। थैंक यू सर। और दूसरा सर, ये तो आप इंपोर्ट के लिए बता रहे हैं ना, एक्सपोर्ट हाँ, के लिए अगर एक्सपोर्ट करना हो तो सेल्स लानी तो हो तो इसी फिर बात को क्या उलट कर लें चीज़ है? कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट्स अपनी प्रोडक्ट के होने चाहिए। सही हो गया। हाँ, वो तो उसमें दो कंपनी का सूरतें। ही होगा ना। हाँ, उसमें दो सूरतें हैं। आप ट्रेडर हैं और पीछे आपका मैन्युफैक्चरर कोई और है, तो आप अपने मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट इनसे बनवा रहे हैं, तो इनका ये हमने हमारे पास वो है, अपने नाम से भी ले सकते हैं। और अगर खर्चा नहीं करना, पाकिस्तान में इसका कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए के अंदर ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं करना फिर भी, जी जी तो बिल्कुल। आप अपने मैन्युफैक्चरर का भी यूज कर सकते हैं। सर, सियालकोट में मोस्टली लोग यही करते हैं, बनवाते शूज़ लाहौर से हैं इधर से। तो हम्म। सर्विस से ये जो छोटे कंपनी से भी बनवा के तो सियालकोट में सेल कर रहे हैं, यानी हम्म। कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं उधर से। हाँ, ऐसे ही होता है। मैंने बताया नॉर्मली ऐसे ही होता है। मैं भी तो आपको बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हर पॉइंट पे, कि जेब से पैसा नहीं भी लगेगा तो आप काम कर सकते हैं। इस पूरी दुनिया का मॉडल यही है। पीछे मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, ऑर्डर ले लेते हैं, उसको पूरा करते हैं और शिप करवा लेते हैं। तो इसी तरह से मॉडल चल रहे होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो। टाइम खत्म हो गया सर। हाँ, टाइम भी खत्म हो गया है। सो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अगला लिंक जनरेट नहीं करते। अगर कोई डिस्कशन करनी है तो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया आज का। सर मैं बेसिकली एक सवाल है, तो ठीक अगर है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। बिल्कुल मिलेगा टाइम, कल थोड़ा क्यों, आपसे। ज्यादा मिलेगा टाइम। मैं जी चले फिर, जी जी मैं वीडियो सर, जनरेट करके भेजता हूँ फिर। जी बहुत बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर।